नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 18 के कल रात के एपिसोड की, जिसमें कि रजत दलाल जो कि गुंडागर्दी गाली गलौज के लिए जाना जाता है, लेकिन कल उसने क्या जबरदस्त वर्ड प्ले करके दिखाया। क्या शेरो शायरी की। चार हैं लोग, उनमें से एक करता रहता है योग, एक को है न जाने कौन सा अनजाना रोग, इन्हें लगता है कि ये ले लेंगे ऐसे कामयाबी का भोग। इनमें से पोपट है एक और एक बनाता रहता है केक, एक है बहुत ज्यादा भोली और एक आज तक न बोली। अब रजत के इस वर्ड प्ले या शेर को काउंटर करती है सुंदरी उर्फ ईशा सिंह की, जो भी हो इन चार लोगों ने खड़ी कर रखी है खटिया। और फिर इधर से रजत करता है काउंटर की, ठीक है चार लोगों ने खड़ी कर रखी है खटिया, भाई 3 महीने का शो है, थोड़ा सा सब्र कर ले, रुक जा बिटिया। सिर्फ यही नहीं, रजत दलाल ने काफी अच्छी शेरो शायरियां और मारी हैं कि भैया ये प्रचार अचार गिर जाएगी सरकार। करणवीर मेहरा भी बोलता है कि भाई आज तुमने क्या डकार लिया है जो ऐसी शेरो शायरियां पेल रहे हो। अब भले ही हमने कई बार रजत दलाल को हवाबाज हगोड़ा बोला है, कई बार उसे रजत दल्ला बोला है, लेकिन जिस शेरो शायरी वाले अंदाज में इनफैक्ट ये जो चार लोगों की जो चांडल चौकड़ी है इसको तो पेला ही, साथ ही साथ बिग बॉस को भी कहीं ना कहीं क्लीन बोल्ड कर दिया, जब बिग बॉस आकर के एक टोंट मारने वाले अंदाज में आते हैं और कहते हैं कि रजत ये बात हमें समझ में नहीं आई। तो रजत दलाल क्या बोलता है, बिग बॉस कोशिश करो, बड़ी डीप है, समझ में आ जाएगी। और बिग बॉस क्लीन बोल्ड हो गए। वैसे ये बिग बॉस और बिग बॉस के जो मेकर्स हैं, ये 24 घंटे से ट्रेलर दिखाए जा रहे थे, प्रोमो दिखाए जा रहे थे कि भाई 8 लोगों को नॉमिनेट करेगा विवियन, विवियन को मिलेगी पावर। भाई प्रोमो दिखाए नॉमिनेशन के, लेकिन कल रात के पूरे एपिसोड में क्या कोई नॉमिनेशन टास्क हुई? हाँ, एपिसोड जब खत्म हो तब ये टास्क शुरू होती है, बट वो एपिसोड जिसके प्रोमो तो अच्छे खासे दिखाए गए थे कि भाई 8 लोगों को वो नॉमिनेट कर रहा है, हम वेट कर रहे थे कि भाई अब आएगी टास्क, अब आएगी टास्क, लेकिन टास्क आज रात के एपिसोड में आएगी, जिसका कि प्रोमो हमने देखा, जहां पर वंस अगेन विवियन डिसना एक अलग ही नैरेटिव बना रहा है। और ये जो नैरेटिव है, ये नैरेटिव क्या है कि भाई गाली कोई नहीं देगा। Oh, really? अब ये जो विवियन प्रोमो में बोल रहा है कि कोई गाली नहीं देगा, गाली नहीं देगा, भाई मुझे इतनी हंसी आ रही है क्योंकि ये बातें उस शो में हो रही हैं जिस शो का होस्ट यानी सलमान खान खुद स्टेज से एक कंटेस्टेंट को माँ बहन की गाली दे चुके हैं। तो जहां होस्ट खुद गाली देता हो, उस शो में कोई गाली नहीं देगा। क्या चूतियों जैसा नैरेटिव बना रही है, चूतिया च्यवनप्राश कहीं का, चिंदी चोर चीपड़ा गुटका किंग। अब अंदर विवेन डिसेना जो नैरेटिव बनाता है सोशल मीडिया पर, कैसे उसके फैंस या उसका पीआर उसी नैरेटिव को समाज पर थोपना शुरू कर देता है, इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं। अंदर विवेन डिसेना बोल रहा है कि कोई गाली नहीं देगा, जो कि प्रोमो में आपने देखा ना कि ये रजत दलाल कह रहा है कि चूतिया, एक दिन पहले गांडू वांडू सब बोला था उसने। तो जैसे विवेन डिसेना अंदर एक मोरालिटी की मूर्त बन रहा है कि कोई गाली गलौच नहीं करेगा, वैसे ही सोशल मीडिया पर उसके फैंस, इनफैक्ट एक जो फैन है हर्ष करके, वही वो मुझे काफी टाइम से देखता आया है, वो मुझे कमेंट करता है कि सो कॉल्ड अनबायस्ड रिव्यूअर डीएसके, तुम मतलब रजत दलाल की गाली गलौज पर कुछ नहीं बोल रहे हो। हालांकि मैंने वहीं पर कमेंट करा है हर्ष को कि भाई ऐसा है कि तुम कौन से अनबायस्ड व्यूअर हो? तुम्हारा जब मैंने ट्विटर का प्रोफाइल चेक करा तो तुम किसके फैन हो? कलर्स फेसेस के, रुबीना हो, अभिनव हो या सिद्धार्थ शुक्ला और अब विवेन डिसेना। कहने का मतलब है कि तुम तो खुद अनबायस्ड नहीं हो, तो तुम किस मुंह से बात करते हो कि अनबायस्ड रिव्यूअर बन जाओ डीएसके? आपको ये एलिस जो कि मर्डर की बात कर रही थी, मतलब आप देखिए क्या नैरेटिव बन रहा है। गाली गलौज बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, लेकिन नेशनल टीवी पर आई वांट टू किल हिम, आई वांट टू मर्डर हिम, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, ये सब अलाउड है? तुमको ये सब अगर जम रहा है तो हमको गाली गलौज जम रही है, और हम गाली गलौज को गलत किस मुंह से बोल दे? हम तो खुद अपने रिव्यूज में काफी गाली गलौज का प्रयोग किया करते थे पहले, अब गाली गलौज नहीं देता इतनी में, लेकिन फिर भी मेरे रिव्यूज में चूतिया वर्ड तो आ ही जाता है। तो जब मैं खुद गालियां देता रहा हूं, तो मैं क्यों गाली गलौज को गलत बोल दूं? बात तो सही है। और अब एक बड़ी वाली आयरनी देखिए कि वो लोग जो मोरालिटी की मूर्त बन रहे हैं, वो लोग जो कह रहे हैं कि गाली नहीं देना चाहिए, भाई साहब हमारे देश में कैरी मिनाटी नाम का एक प्राणी है जो सिर्फ गालियां दे दे करके पता नहीं कितने करोड़ों सब्सक्राइबर ले चुका है। चाहे वो भुवन बाम हो या कैरी मिनाटी, कभी उनको भी गाली वगैरह का ज्ञान दो। इवन हमारे देश में मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज जो कि अब एक फिल्म के रूप में आने वाली है, तो गालियां तो भाई कहीं ना कहीं वेब सीरीज के माध्यम से या कैरी मिनाटी या फिर भुवन बाम के माध्यम से जनरलाइज कर दी गई हैं। तो गालियां देना गुनाह हो गया है कुछ लोगों के लिए,
लेकिन नेशनल टीवी पर आई वांट टू किल हिम, वो टकला है, वो बुड्ढा है, उसकी फैमिली में ट्रेजेडी हुई है, वो डिजर्व करता है, ये सारी चीजें अगर आपको नहीं दिख रही हैं तो मुझे रजत दलाल की गालियां नहीं दिख रही हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। आई होप कि अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि कैसे शो के अंदर से विवेन डिसेना जो नैरेटिव चिपका रहा है, उसी नैरेटिव को उसके जो नल्ले फैंस से वो हर किसी पर थोपना चाहते हैं। इन लोगों को वो चल जाता है जब एलिस या फिर ईशा पीठ पीछे बिचिंग करते हैं और पता नहीं कैसी कैसी बिलो द बेल्ट वाली बातें करते हैं। जैसे कि कल रात के एपिसोड में बेहद ही भद्दा और नीच कमेंट, बिलो द बेल्ट वाला कमेंट इन दोनों लड़कियों की तरफ से आया। ये दोनों लड़कियां किसी लड़के के साथ जब ऑसम थ्रीसम करते हैं तो वो इनकी दोस्ती है, लेकिन कैसे चाहत को ये आरफिन से लिंक कर रहे थे कि इनमें बाप और बेटी जैसा तो कुछ नहीं लग रहा। तो भाई यही चीज मैं तुम्हारे बारे में बोल सकता हूँ कि तुम में भी दोस्ती जैसा कुछ नहीं लग रहा। तुम क्या कर रहे हो, अपने गिरेबा में झांक करके देखो। बट अगेन, जैसे कि मैं वो ताऊ का फोटो डालता हूँ कि बाहर बैठकर आपको तो सब दिख रहा है ना, हर साइड की स्टोरी की, कौन पीठ पीछे क्या कर रहा है, मुंह पर कितना है, लेकिन कैसे लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि अंदर से उनका फेवरेट कंटेस्टेंट जो नैरेटिव चिपका रहा है, फैंस इतने अंधे हो गए हैं कि भाई वो सुध बुध खो चुके हैं। फिर भाई आते मेरे पास काउंटर करने और मैं तो अब्बा बन के हारमोनियम इतना तगड़ा बजाता हूँ कि हारमोनियम के चिथड़े चिथड़े उड़ा करके रख देंगे, इतना धुआं धुआं कर देंगे ना कि भाई मतलब फिर बर्दाश्त के बाहर चली जाएगी वो बात। इनफैक्ट ये विवेन डिसेना जो कि आज रात के एपिसोड का जो प्रोमो उसमें कह रहा है कोई गाली नहीं देगा, साथ ही साथ उस प्रोमो में वो श्रुतिका को भी कहीं ना कहीं बोल रहा है कि पॉइंट टू पॉइंट बात करा करो। क्या पॉइंट टू पॉइंट बात समझ में आती है विवेन डिसेना को? विवेन डिसेना रजत दलाल को नॉमिनेट करेगा तो रीजन देगा कि ये पलट जाते हैं। वाकई में अगर देखा जाए तो अपने शब्दों से कौन पलटा है? अपने शब्दों से पलटा है खुद विवेन डिसेना, जिसने कि बाहुबली वाली टास्क में कहा था कि मैं सबके लिए समान रहूंगा, सबके लिए समान रहूंगा। क्या वो सबको समान ट्रीट कर रहा है? इस तरह के पॉइंट्स या इस तरह की लॉजिकल रीजनिंग आप रखो उसके सामने तो उसको एक्सपोज भी कर दोगे और अपनी बात भी जनता तक पहुंचा पाओगे। लेकिन वहां पर जो गर्मा गर्मी का माहौल होता है, वहां पर अक्सर ये कंटेस्टेंट भूल जाते हैं कि भाई क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो विवेन डिसेना को वहीं के वहीं आप एक्सपोज कर सकते थे अगर आप बोलते कि भाई तू तो बड़ा फेयर और समानता का अधिकार लेकर के आ रहा था, लेकिन तुम्हारे ग्रुप के लोग कुछ भी करते हैं तो चलता है। जैसे कि यही विवेन डिसेना कल रात के एपिसोड के आपको कुछ पॉइंट आपको गिना देता हूं मैं। कल जैसे ही इसने क्या ग्रीन टी चुरा ली थी या छुपा ली थी, तो ये विवेन डिसेना उसकी बची खुची चाय लेकर के चला जाता है और अविनाश मिश्रा बोलता है कि ये फकिट्टे गरीब लोग हैं, ये बाहर भी चुराते होंगे ग्रीन टी, ये खरीद नहीं पाते होंगे। अब इसे आप अविनाश मिश्रा का दोगलापन कहेंगे या नहीं कहेंगे? ये अविनाश मिश्रा जिसने खुद जब वो जेल से बाहर आ रहा था तो काबुली चने, चाय, कॉफी, दुनिया भर का इसने राजमा फाजमा चुरा करके इसको ईशा को दे दिया था। तो क्या हम कह सकते हैं कि अविनाश मिश्रा भी बाहर खरीदने की औकात नहीं होगी उसकी? चने, राजमा या चाय कॉफी खरीदने की औकात नहीं होगी, इसलिए वो चुराता होगा। अब ये चीजें क्या है कि विवियन भी जानता है कि इसने अविनाश ने कितना सामान चुराया था और कैसे वो वहां जेल से अपनी मन मर्जी चलाता था, लोगों को लंच या डिनर के नाम पर एक एक एप्पल पकड़ा दिया करता था। तब तक भाई अविनाश सही था, उसका एक एक एप्पल वगैरह, अरे भाई ये मील है, आपका यही मील है। तब भैया बेसिक लग्जरी मील, ब्रेकफास्ट, लंच, सबके लॉजिक खत्म हो गए थे। तब तो विवेन डिसेना के लिए लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, ये मील या फिर क्या बेसिक है क्या लग्जरी है, सबकी डेफिनेशन अविनाश के अकॉर्डिंग हो गई थी। अब आप देख लीजिए भाई साहब अलग ही रूल बना रहे हैं और जब उसको कोई जवाब नहीं आता है तो अरे तब मैं टाइम लॉर्ड थोड़ी था, ऐसा था, वो पीछे की बात हो गई, ये हो गया वो हो गया। कहने का मतलब है कि जो हरकतें अविनाश करता था वो हरकतें विवियन को सही लगती थी। अब वैसी ही हरकतें कोई और करने लग गया है, जैसे कि ये कॉफी वगैरह चुरा ली तो ये चोर हैं, ये फकिट्टे हैं, ये खरीद नहीं सकते। और ये जो सुंदरी मुंदरी हैं इनका तो कोई ओपिनियन कोई स्टैंड होता है नहीं। जब उसने अविनाश से चोरी करी थी तब उस चोरी में पार्टनर थे, अब यही चोरी करके हज को चलने वाली एक्टिंग जो अविनाश कर रहा है तो ये सुंदरी मुंदरी भी 100 चूहे खाकर हज को जाने की एक्टिंग कर रही है। तो इन सारी चीजों के बीच में क्या निकल के आ रहा है? इन सारी चीजों के बीच में निकल करके आ रहा है विवेन डिसेना कितना अनफेयर और कितना झूठा और दोगला आदमी है। लेकिन ऐसा दोगला और झूठा प्राणी जो कि ठीक से अपने दांत भी साफ नहीं कर सकता, काले पीले दांत लिए घूम रहा है, लेकिन लोगों को ओसीडी पर लेक्चर देता है, हाइजीन पर लेक्चर देता है। तो ये जो झूठा है, ये दोगला है विवियन, इसे एक्सपोज करने के बजाय मेकर्स तो भाई इसको भर भर के पावर दे रहे हैं। आपने कल भी देखा कि जेल से श्रुतिका और उसको रजत को निकाल दिया बिकॉज ये लोग अपना जो मेन्यू का जो पावर था उसे अच्छे से यूज कर रहे थे। तो भाई इनके लाडले के पावर पर असर पड़ेगा, इसलिए आपकी जेल की अवधि खत्म हो गई। इनके जेल की अवधि खत्म हो गई है तो उसके लाडले
अकेलेपंथी की अवधि भी तो खत्म करो, लेकिन नहीं, उसको बाकायदा नॉमिनेशन का पावर देंगे, उसके बाद उसकी अवधि खत्म करेंगे। तो आप देखें कि मेकर्स कितने हद से ज्यादा पार्शल हैं एक पर्टिकुलर इंसान के लिए। और बाहर की दुनिया में यानी रियल वर्ल्ड में इसकी जो एक्स वाइफ है, इसने तो धज्जियां उड़ा करके रख दी हैं कि भाई ये अपनी ही वाइफ से इनसिक्योर था, अपनी ही वाइफ को कहीं ना कहीं दबा करके रखना चाहता था, उसकी सक्सेस को अप्रिशिएट नहीं करता था। तो विवेन डिसेना हकीकत में कैसा है ये तो आप सबको दिख ही रहा है। वो चाहत से बदतमीजी से बात करता है, वो श्रुतिका से बदतमीजी से बात करता है, लेकिन दूसरों को ज्ञान देता कि कोई गाली नहीं देगा। लेकिन दुनिया के सामने क्या पोर्ट्रे करेगा कि कोई बदतमीजी से बात नहीं करेगा। तुम एक लड़की की टॉयलेट हैबिट्स को नेशनल टीवी पर उजागर करते फिरते हो, तुमको तो एक्चुअली में टट्टी एक्सपर्ट होना चाहिए। वो जो कौन सा पिक्चर है ना, वो डेली बेली, जिसमें सीन है सर ये तो टट्टी है, आई थिंक वो जो मीम है ना, वहां पर विवियन का चेहरा लगा देना चाहिए, क्योंकि इसके दो ही काम है, या तो टॉयलेट में जाकर के टट्टी चेक करना कि किसकी टट्टी कैसी क्या है, और दूसरा नेशनल टीवी पर कोई गाली नहीं देगा। अगर कोई गाली नहीं देगा तो कोई किसी के मरने की दुआ भी नहीं मांग सकता। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो अभी जो कुछ भी मैंने कहा है उसका एक ही मतलब निकल के आता है कि विवियन डिसेना जो फॉल्स नैरेटिव, फेक नैरेटिव बना रहा है वहां बिग बॉस के घर में बैठ करके, उस सारे फेक नैरेटिव को समाज पर चिपका रहे हैं उसके नल्ले फैंस, अंधे फैंस और कलर्स का ठुल्ला पीआर। तो इनका जो क्लेम है या जो दावे हैं विवियन के, उसके वर्सेस में रियलिटी क्या है वो मैंने आपके सामने रख दी है। दूसरों को हाइजीन का ज्ञान देने वाला खुद अपने दांत ठीक से साफ नहीं रख सकता, तो दूसरों को तो सफाई के ऊपर उससे लेक्चर देने का कोई हक बनता ही नहीं है। ये विवेन डिसेना के फैन जो कह रहे हैं कि भैया कोई गाली कैसे दे सकता है, तो भाई कोई किसी के पीठ पीछे मरने की बात भी नहीं कर सकता। लेकिन नहीं, कैसे एक सेलेक्टिव अप्रोच लेकर के चला जा रहा है। और चूंकि ये जो विवेन डिसेना एंड इनका जो ग्रुप है, ये पावर के नशे में, मतलब घमंड के नशे में इतना गलत जा रहे हैं, इतना गलत जा रहे हैं। और जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि 4 वीक हो चुके हैं, यानी कि 1 महीना हो चुका है। इस 1 महीने में एक बार भी इस लाडले ग्रुप को कोई फीडबैक, कोई रियलिटी चेक नहीं मिला है, सिर्फ अविनाश की बैशिंग हुई है। और इन लोगों का इस वजह से घमंड इतना बढ़ चुका है, जैसे कि कल के एपिसोड में ये ईशा वर्सेस कशिश की जब फाइट होती है, कैट फाइट, तो वहां ईशा बोलती भी है कि मैं गलत हुई नहीं, हम गलत ही नहीं, हमें एक बार भी टोका नहीं है। अब चूंकि ये लोग इतना ज्यादा नेगेटिव जा रहे हैं, इतना ज्यादा नेगेटिव जा रहे हैं, इन्हें कोई फीडबैक भी नहीं मिल रहा है, तो इनके प्रति ऑडियंस के मन में सिंपैथी कैसे पैदा की जाए। इनके प्रति सिंपैथी तभी पैदा होगी ना जब बाहर से 2 नए वाइल्ड कार्ड आए, उन्हें अच्छे से सब दिखाया है, ट्यूशन पढ़ाया है, और वो आते से ही विवियन एंड ग्रुप के अगेंस्ट एक झंडा लेकर के खड़े हो गए हैं। तो इनका जो ठुल्ला पीआर है वो एक नैरेटिव बनाएगा कि देखा हमारा विवियन कितना फेयर था बेचारा, उसके खिलाफ सबने बगावत कर दी। और विवियन खुद भी तो ये नैरेटिव चला रहा है कि ये लोग चाहते हैं कि भाई ये विद्रोह करेंगे, रेबेलियस हो जाएंगे मेरे खिलाफ, तो मेरी जो टेन्योरशिप है इसकी क्या बनाए यार ये लुडू, अरे क्या, हाँ लॉर्ड, तो ये इसको कहीं ना कहीं खत्म करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। एक अलग नैरेटिव वो बना रहा है। तो कैसे बिग बॉस और ये विवेन एक सेम पेज पर चल रहे हैं। बिग बॉस एक अलग नैरेटिव बनाता है, मेकर्स उसके ऊपर प्रोमो काट देते हैं। मेकर्स ये दिखाना चाहते हैं कि ये लोग परम विद्रोही बन चुके हैं, जबकि भाई साहब ये कोई विद्रोह है नहीं। विद्रोह क्या है, ये तो आपने बिग बॉस 16 में देखा था, अर्चना गौतम अलग ही लेवल पर मतलब विद्रोह कर रही थी कि मैं काम ही नहीं करूंगी। यहाँ तो भाई सब काम भी कर रहे हैं, यहाँ तो भाई साहब सब मतलब एडजस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा था जब चाहत को एक ड्यूटी एलोकेशन का वो मिला था एक टास्क, तब इन लोगों ने रात के 3 बजे बर्तन धोए थे, सबकी नींद खराब करी थी। भाई ऐसा विद्रोह तो उधर से कोई नहीं कर रहा। तो आप देखें कि कैसे फॉल्स नैरेटिव पर फॉल्स नैरेटिव बना रहा है विवेन डिसेना, और उसके ठुल्ले लोग उसे जस्टिफाई कर रहे हैं, जबकि हकीकत भाई इसके टोटल उलट है। और जैसे ही बिग बॉस ने देखा कि इनका जो लाडला है उसे रजत और श्रुतिका एकदम दोनों साइड से ढोलक की तरफ पेल रहे हैं, तो भाई साहब पट से जेल की सजा भी खत्म कर दी। ना रहेगा पावर, ना तुम उनके लाडले को पेल पाओगे। तो यहीं पर पता चलता है कि अपने लाडले को हर तरह से पॉजिटिव लाइट में दिखाने के लिए खुद बिग बॉस भी कमर कस के मैदान में आ चुका है। मित्रों ये चीज आप सबको तो दिख ही रही होगी। अब यहाँ पर आप देखें कैसे 2 अलग टाइमलाइन बन रही हैं, जिसे मैं स्क्रिप्ट भी बोल सकता हूँ। पहली स्क्रिप्ट तो ये है कि भाई करण को बार बार इन्होंने टारगेट करा, डिमोटिवेट करा, तो पब्लिक का एक जो सेक्शन है वो करण एंड ग्रुप को सिंपैथी देने की कोशिश करेगा। ये दूसरी टाइमलाइन हो गई। अब जो एक और जो टाइमलाइन है कि भैया 2 वाइल्ड कार्ड आए और साथ में रजत जिस तरह से गाली गलौज कर रहा है, जो आज रात के एपिसोड में इसको फिर से आगोश में भर लेगा, भीगे होंठ तेरे प्यासा तन मेरा, इस अंदाज में जहां पर एक लड़की कोई गिर भी रही है। तो रजत की ये जो हरकतें हैं ये चांडाल चौकड़ी को सिंपैथी दिलाएंगे। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कैसे बिग बॉस के अंदर एक अलग ही मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स चल रहा है, जहां पर 2 अलग अलग टाइमलाइन चल रही हैं। अब एमसीयू की फिल्मों में जैसे टाइमलाइन आगे पीछे जाती हैं, एक टाइम पर मिलती है, क्या यहाँ पर ये टाइमलाइंस मिलेंगी या फिर एक टाइमलाइन आगे बढ़ जाएगी, दूसरी टाइमलाइन को सिरे से खारिज कर दिया जाएगा, ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बिग बॉस जो अपनी 2-2 टाइमलाइंस या 2-2 स्क्रिप्ट एक साथ चला रहा है, एक साथ मैनेज कर रहा है, ये तो काबिले तारीफ बात है। अच्छा यहाँ पर एक चीज
चीज़ और मेरे दिमाग में आई है, आपके सामने रखता हूँ। बिग बॉस 17 में जो यूके राइडर था, उसे भी एल्विश आर्मी का सपोर्ट था, लेकिन यूके राइडर को जोकर बना करके रख दिया था। उसे वॉक ऑफ शेम करवाया गया था। बिग बॉस भर-भर के उसे टॉन्ट भी मारा करता था। वो कुछ भी बोलता था तो बिग बॉस बीच में इंटरफेयर खूब किया करते थे। अब कट्टू आ जाइए इस वाले सीज़न में, यानी बिग बॉस 18 में जो हरकतें बिग बॉस यूके राइडर के साथ कर रहा था, वही हरकतें बिग बॉस जो है वो इस बार रजत दलाल के साथ कर रहा है। आई थिंक ये रजत और ये जो दिग्विजय है, ये शायद बाहर से एक दूसरे को जानते हैं। जिस कोड लैंग्वेज में ये बात कर रहे थे एक दूसरे से कि 10 रैप बराबर 1 सेट, तो 10 रैप बराबर ऐसा तो नहीं कि कितने मिलियन फॉलोअर्स बढ़ गए। हालांकि बिग बॉस टोंट मारता है कि भाई वो क्या था, भाभी की बात या फिर ये कमेंट वगैरह की बात। तो जैसे बिग बॉस जो है वो यूके राइडर को टोंट मारा करता था, उसकी एक एक वर्ड को पकड़ लिया करता था, उसी तरह से आपने देखा यहाँ पर रजत दलाल अगर कुछ भी बोल रहा है, शेरो शायरी भी कर रहा है, तो भाई उसको वो पकड़ रहा है। लेकिन जो बिग बॉस का लाडला ग्रुप है, क्या वो पीठ पीछे कुछ नहीं बोलते किसी को? भाई वो तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन बिग बॉस वहां तो किसी को टोंट नहीं मारता, किसी को टोकता नहीं है। इनफैक्ट उन्हें तो कन्फेशन रूम में बुला करके क्लिप वगैरह दिखाई जाती हैं। लेकिन ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं, हमको दिख रही हैं, लेकिन विवियन और उसके जितने ठुल्ले फॉलोअर्स हैं, उनको किसी को ये चीजें नहीं दिख रही हैं। फिर वो आकर के बोलते हैं कि भाई आप अनबायस्ड हो जाओ। अरे भैया, हम तो टिट फॉर टैट वाले मोड में चलते हैं। आप अगर न्यूट्रल नहीं हो तो फिर हमसे न्यूट्रल होने की उम्मीद मत करो। एनीवे, तो यहाँ पर ये जो नई वाइल्ड कार्ड है लड़की, ये भाई माँ बहन की गाली खूब देती है कशिश, और आते से ही इसने तेवर दिखा दिए। ये जो 2 वाइल्ड कार्ड है, इसमें दिग्विजय भी थोड़ा सा मेरे को मतलब फायरी अप्रोच कम लग रहा है। हालांकि वो थोड़ा सुलझा हुआ प्राणी कुछ ज्यादा लग रहा है, जो शायद थोड़ा टाइम लेगा खुलने में। लेकिन हाँ, जो अपने इंट्रो में उसने बातें करी थी कि विपिन डेसन आप हो गए बिग बॉस के लाडले, लेकिन मैं जनता का लाडला बनने आया हूँ, और जो एक विद्रोही स्वभाव लेकर के वो आया था कि वो टॉयलेट साफ नहीं करेगा, ड्यूटी नहीं करेगा, तो विवियन पहले उसको आते से ही टॉयलेट साफ करने का बोलता है, वो सीधा मना कर देता है। और अगले दिन जब विवियन प्यार से बोलता है, तब भी वो मना कर देता है। तो जो बातें वो करके आया है, उन बातों पर वो अब तक स्टैंड ले रहा है। वहीं जो दूसरी लड़की है, ये कशिश और दिग्विजय का भी आई थिंक आपस में स्प्लिट्सविला का कुछ कनेक्शन रहा होगा। मेरे को इनकी पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में पता है नहीं, क्योंकि वो जो स्प्लिट्सविला जैसे नंगे पुंगे शोज को मैं फॉलो वगैरह करता हूँ नहीं। लेकिन जिस तरह से ये कशिश और ईशा के बीच में कल एक कैट फाइट हमें देखने को मिली है, आप इनसिक्योर हो, आप बिचिंग करती हो, एटलीस्ट मैं बोलती तो हूँ, आप तो फुसफुसा करके रह जाते हो। ईशा के अपने अलग जस्टिफिकेशन, और ये ईशा भाई इतने सारे कैमरे लगे हैं, फिर भी इस लड़की की बेशर्मी देखो कि मैं जो हूँ मुंह पर हूँ। अगर आप वाकई में मुंह पर हो, तो फिर जब आप किचन एरिया में वो पफर फिश है, ऐसी है वैसी है, मुंह पर जाकर के बोल देते ना। इनफैक्ट आपने एक चीज ध्यान दी होगी, जो टाइम लॉर्ड बना है विवियन, तो इससे कुछ हद तक तकलीफ अविनाश को भी है, और अविनाश इसके बारे में बार बार ईशा को बोलता भी है। तो एक तरफ ईशा मैडम बोलती कि मैं जो हूँ मुंह पे हूँ, तो आप विवियन के मुंह पर भी बोल के दिखाओ ना कि अविनाश आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, वैसा बोल रहा था। और ये ईशा सिंह का आपने एक अलग ही नैरेटिव देखा होगा। जैसे कि ये जो कशिश है, इसने आते से ही बोला कि मैंने 2.5 एपिसोड देखे, ज्यादा देख नहीं पाई। तो ये 2.5 एपिसोड जो है ना, इसे पकड़ लिया अविनाश ने। अब अविनाश ने जो चीज पकड़ी है, उसे सुंदरी मुंदरी पकड़े भाई, ये होना तो लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है, क्योंकि ये लोग तो जेरोक्स मोड में चलते ना, कट कॉपी पेस्ट। अविनाश ने जो बोला तो हाँ 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 हाँ, विवियन ने जो बोला तो हाँ 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 हाँ, अविनाश चोरी करे तो हाँ 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 हाँ, अभी अविनाश चोरी के अगेंस्ट स्टैंड ले रहा है तो हाँ 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 हाँ। मतलब ये क्या है कि इनका कोई स्पाइनलेस क्रीचर्स है। लेकिन यही ईशा सिंह बार बार बोलती है कि 2.5 एपिसोड में आपने जज कर लिया, 2.5 एपिसोड में आपने जज कर लिया, 2.5 एपिसोड में आपने जज कर लिया, 2.5 एपिसोड में जज कर लिया, 2.5 एपिसोड में जज कर लिया। 2.5 एपिसोड में कोई कैसे जज कर सकता है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब ध्यान दीजिएगा मिलोड, और ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि 2.5 एपिसोड में कोई किसी को जज नहीं कर सकता। लेकिन जब ये ईशा सिंह ऑडिशन देने जाती हैं, तो क्या ये 2.5 साल का ऑडिशन देती हैं या 250 साल का ऑडिशन देती हैं? एक एक्टर जब ऑडिशन देने जाता है, तो वो ऑडिशन बमुश्किल 5 मिनट या उसके आसपास का ही होता है, उससे ज्यादा का नहीं होता है। तो 2.5 एपिसोड में आप किसी को जज नहीं कर सकते, लेकिन आपका ऑडिशन जो आई थिंक 2, 2.5, 5 मिनट का होगा, उससे आपको जज करके आपको रोल दे दिया जाता है। और आजकल तो इंस्टाग्राम पर 30 सेकंड 40 सेकंड की रील में लोग सुपरस्टार बन जाते हैं। तो आप देखें कि वास्तविकता क्या है, वेकअप टू रियलिटी। एक एक्टर जो है वो 2-2.5 मिनट 5 मिनट का ऑडिशन देकर के कोई रोल प्राप्त कर सकता है। उस 2-2.5 मिनट में एक कास्टिंग डायरेक्टर एंड एक डायरेक्टर उस एक्टर का पोटेंशियल जज कर लेते हैं। लेकिन यही एक्टर आकर के बोलती है कि 2-2.5 एपिसोड में कोई किसी को कैसे जज कर सकता है? एक्चुअली में क्या है कि इस तरीके से लॉजिकल रीजनिंग देनी चाहिए थी उसको, कशिश को। लेकिन कशिश भी मतलब अलग ही दुनिया में चली गई, ऐसे ऐसे करके यू आर मीन, इनसिक्योर, ये वो। और ईशा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ना
ना सब परफेक्ट अब यहाँ से लेकर यहाँ तक सब परफेक्ट है, वो हमने तो नहीं देखा, शालीन ने देखा हो तो, बट शालीन तो 40-41 का बुड्ढा है, जैसे कि करण बुड्ढा है। नहीं नहीं डीएस के ऐसी बातें मत करो, अदरवाइज तुम करण की पीआर माने जाओगे। हाँ, वैसे कल चाहत पांडे भी एक वर्ड बोलती है ना, पार्शियलिटी आपने करी तो मैं फेयरिटी। भाई सिंघम 3 में एक टर्म हमने सीखी है, सिचुएशनशिप। रिलेशनशिप की जुड़वा बहन कुंभ के मेले में खो गई थी, सिचुएशनशिप। उसी तरह से पार्शियलिटी के साथ ये फेयरिटी शब्द आता है क्या? हम हिंदी मीडियम वाले हैं भाई, हमको पता नहीं है। फेयरिटी शब्द जो है वो सारा द माइंड कोचनी, जो कि सिंघम 3 में उसकी सुरपड़का बनी है, वो फेयरिटी फेयरिटी वैसे सारा मुझे गलत नहीं लगी है। जब अविनाश ने सामान चुराया था तो आप तब तो आपको सब सही लग रहा था, लेकिन अब इसने सारा ने ग्रीन टी चुरा ली तो वो अविनाश जो खुद काबुली चना, राजमा, चाय, कॉफी और डंकी की चोट पर बोला था ना कि मैं तो रोज कॉफी पी रहा हूँ, चुरा करके रखी है, दाल चावल सब तुमने चुरा लिए थे, तो क्या अविनाश इतना फकिट्टा है कि दाल चावल भी नहीं खरीदता बाहर, चोरी करता होगा ना? क्योंकि अविनाश का यही लॉजिक है दूसरों के लिए, तो यही लॉजिक हम अविनाश के ऊपर क्यों अप्लाई नहीं कर सकते? और जैसे कि अविनाश की मम्मी खुद बोल करके गई थी कि हमारे लड़के ने खाना रोक करके गेम को इंटरेस्टिंग बनाया है, तो सारा ने भी चाय कॉफी चुरा करके गेम को इंटरेस्टिंग बनाया होगा ना। व्हाई दिस कोलावेरिटी यार? एक लॉजिक जब आप अपने लिए अप्लाई कर रहे हो तो वही लॉजिक दूसरे पर अप्लाई कर दो। अविनाश करे तो सही, कोई और करे तो गलत। ई ना चौल बे भाई, ये तो गजब वाली कोलावेरिटी है, और इस कोलावेरिटी को हाईलाइट करना होस्ट का परम कर्तव्य है, लेकिन होस्ट की नजर में जनता अंधी और गधी दोनों है। चलो डीएस के वीडियो खत्म कर दो फिर, क्योंकि एपिसोड में कल और बात करने लायक तो कुछ था नहीं, क्योंकि जिस चीज का हम वेट कर रहे थे वो तो दिखाई नहीं गई, पब्लिक को कह करके बाबा जी का ठुल्लू पकड़ा दिया है। अब आज रात को मिलेगा पावर, आज रात को होगा नॉमिनेशन, तो वो देखेंगे। फिलहाल आप कमेंट करके बताइएगा रजत की शेरो शायरी, वर्ड प्ले, जिस तरह से कैट फाइट वगैरह हुई है, जिस तरह से विवियन का दोगलापन, और ये जिस तरह से अविनाश की चोरी चकारी के ऊपर एक महानता वाले अंदाज। हालांकि करण, शिल्पा, श्रुतिका, चुम इतने ज्यादा कल दिखे हैं नहीं, और ये कहीं ना कहीं ऑडियंस बन करके बैठे हुए थे। अब भाई जब ऐसा है कि मोर्चा संभाल लिया है दो कैट्स ने कैट फाइट करते हुए, और ये इसने रजत दलाल ने, तो बाकी सबका ऑडियंस मोड में बैठना लाजमी है ना। ठीक वैसे जैसे फुद्दू फरहान के अमीर नाम शब्बो आजमी है। चलो वीडियो खत्म कर देते हैं, और आपका वीडियो को लाइक करना भी लाजमी, ठीक है? और अगर बातें इंटरेस्टिंग लगती हैं, बातें रिलेटेबल लगती हैं, तो सब्सक्राइब करना भी लाजमी हो सकता है, फोर्स नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। चलो वीडियो खत्म कर दो, थैंक यू।